सेशन को रिकॉर्ड करते हैं अगेन आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन में, या फिर ये जो पूरा का पूरा एक माइंडसेट डेवलपमेंट सेशन है, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ ऐसा जो आप पूरा इंटरनेट पे छानोगे लेकिन वो आपको यूजुअली नहीं मिलेगा। और यहाँ पर जो हम डिस्कस करेंगे आपको हेल्प करेगा आपका माइंडसेट डेवलप करने में, आपका ट्रेडिंग एनालिसिस प्लस आपकी जो स्ट्रैटेजी है, प्लस आपको एक राइट डायरेक्शन देगा कि एक्चुअली अगर आपको मार्केट में काम करना है, सस्टेनेबल काम करना है। सस्टेनेबल मतलब कि देखो, पहला आदमी अगर मार्केट में आता है तो वो मनी के लिए आता है, लेकिन नॉट जस्ट द मनी। मनी तो ठीक है, वो तो होता ही है, हर कोई को मिल जाता है यहाँ पर वापस चला जाता है। एक्चुअली रेगुलर मनी के लिए आते हैं, मतलब रेगुलर इनकम हो सके, पैसिव इनकम हो सके, थोड़ा बहुत एक्टिव इनकम हो सके। शुरुआत में आपकी एक्टिव इनकम ज़्यादा होगी, मतलब मार्केट में ज़्यादा काम करना पड़ेगा, कम पैसा आएगा। पर मैं आपको सच बता रहा हूँ, 5 से 15 साल अगर अपने मार्केट में दिए, मतलब कि इवेंचुअली आपको हो नहीं है। अलग लाइक कोई स्टार्ट कर रहा है 3 साल से मार्केट में, तो आगे करता करता 10 साल, 15 साल, 20 साल हो नहीं है। लेकिन है ना, मुझे लगता है कि 7 साल से बाद जो कंपाउंडिंग ग्रोथ आती है, तो पैसिव इनकम या पैसिव जो वेल्थ है आपकी, वो भी ग्रो एक्सपोनेंशियली होती है। और एक्टिव मतलब कि मार्केट में काम कम होता है और आपके रिटर्न्स ज़्यादा हो जाते हैं। अब ये होते कैसे हैं, या फिर लोग यहाँ पर काम कैसे कर रहे हैं? तो आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे गोल्डमैन सैक्स। क्या है ये, पहले तो वो डिस्कस कर लेते हैं। जिनको नहीं पता है, ये एक इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग फर्म है। मोस्ट प्रॉब्ली अगर आप मार्केट में हो तो इसका नाम तो आपने सुना ही होगा, राइट? बहुत सारी रिपोर्ट्स भी आती हैं। इट्स अ बिग फर्म, यूएस बेस्ड फर्म है, या फिर यूरोपियन, आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर, बट इट्स अ ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग फर्म है। अगर इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे, सो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर क्या करते हैं ये लोग, अपना जो जैसे एक कंपनी होती है ना, ये भी कंपनी ही है, राइट? तो अपना जो क्वार्टरली या फिर जो ईयरली रिजल्ट है वो पोस्ट करते हैं। ये आप जा सकते हो, आपके पास पब्लिकली ये सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। मेरे हिसाब से सबसे नीचे जाओगे तो 2007 तक का पूरा डाटा आप एक्सेस कर सकते हो, और 7 से लेके अभी तक। पर ये सब आप करो उससे अच्छा लाइक मैंने भी थोड़ा सा होमवर्क आपके लिए कर लिया ताकि आपको करना ना पड़े। बट अगर करना है तो ये डाटा है, मैंने लाइक होपफुली अगर इसका लिंक मिले तो ठीक, नहीं तो गोल्डमैन सैक्स सर्च कर लेना, मिल जाएगा आपको। नाउ ये डाटा में जब आप जाओगे तो हर एक डाटा में आपको ये एक कॉमन इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। यहाँ पर क्या है, नेट जो है यहाँ पर, एक सेकेंड, वन सेक, ये क्या हुआ, उप्स। सो काफ़ी इधर आ चुके हैं, ओके। सो जो नेट डाटा है यहाँ पर, अगर आप नोट करो, जो फेज़ है यहाँ पर, डेली ट्रेडिंग नेट रेवेन्यूज़, मतलब रेवेन्यूज़ या डेली का कितना ऊंच नीच यहाँ पर हो रहा है। जो कुछ फिगर दिख रहे हैं सबके सब डॉलर्स में है और सबके सब मिलियंस में है, ठीक है। अब यहाँ पर सीखने लायक या समझने लायक है क्या? पहली चीज़ तो डिफ्रेंशिएशन देख लो कि हम तो देखो रिटेल ट्रेडर है, तो एक रिटेल ट्रेडर डेफिनेटली आप अपना कंपैरिजन इससे नहीं कर सकते। उसका रीज़न है, ये एक कॉरपोरेशन है, उसके नीचे बहुत सारे फंड मैनेजर, इन्वेस्टर्स, ब्रोकर्स, आई डोंट नो कौन कौन काम करता है। प्लस वो जो काम करता है उसके अंदर बहुत सारी टीम होती है। तो सपोज़ करें एक बंदा है, एक फंड मैनेजर है, तो आप फंड मैनेजर जब आप सुनते हो ना, आपको ऐसा लगता है कि एक ही आदमी है। फंड मैनेजर एक्चुअली एक पोस्ट टाइप का आप समझो, जो मैनेज करता है आपकी जो कैपिटल या जो एसेट है। लेकिन उसको मैनेज करने के लिए उसके नीचे बहुत सारे लोग होते हैं। कोई ऑर्डर एग्जीक्यूशन का होता है, कोई फंडामेंटल एनालिसिस, कोई टेक्निकल एनालिसिस, कोई ये एनालिसिस, कोई सीईओ से मीटिंग करने वाला, कोई ये करने वाला, कोई वो करने वाला। और ये सब रिपोर्ट करते रहते हैं अपनी अथॉरिटी को, और ये इसके नीचे मोस्ट प्रॉब्ली 4 बंदे रहते हैं और वो सब रिपोर्टिंग यहाँ चलती रहती है। तो ये ऐसे काम होता है। तो कंपनीज़ क्या करती हैं, अगर एक एग्जांपल बता रहा हूँ, जस्ट इन केस कोई ट्रेडर अगर मान लो ठीक से परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो इनके लिए बहुत इजी है। जैसे एक चेन है, 10 लोगों की ट्रेडिंग की टीम है, राइट? उसमें से 2 ट्रेडर ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, लाइक 8 बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, 2 को फायर करो, कोई 2 नए पकड़ के लेके आओ, राइट? फिर अपनी ट्रेडिंग टीम फिर से तो रेप्लिकेट करो। मतलब यहाँ पे ये लोग फायर हायर करते रहते हैं। हम नहीं कर सकते, हम ऐसे रिटेल ट्रेडर, अगर मैं अपनी कैपिटल यूज़ कर रहा हूँ तो फायर भी मुझे ही करना है, हायर भी मुझे ही करना है, और जो कुछ करना करता धरता हम ही हैं, राइट? तो हम ही करता धरता हैं। तो जो इनके रिजल्ट्स हैं उससे वो ये मत सोचना कि मैं ये रेप्लिकेट कर सकता हूँ एज ए रिटेल ट्रेडर। बट हमने क्या यहाँ से प्लस पॉइंट सीखना वो ज़रा समझ लेते हैं। सो मोटा मोटा अगर रेफरेंस हमने देखें, हमने 2016 का ये जो डाटा है 2016 का आप देख रहे हो,
2016 में टोटल ट्रेडिंग डेज कितने होते हैं, 252 है इनके पास, उस दिन छुट्टी वुट्टी जो भी है वो उनको फिगर आउट करना आपने। सो 252 ट्रेडिंग डेज हैं। उसमें से जब आप ये ग्राफ देख रहे हो तो इसमें नोट करो मैं क्या बोलता हूँ। इसमें से बहुत सारी टेक्निक्स जो है मैं खुद भी पर्सनल यूज़ करता हूँ। इवन आपने कुछ मेरे पुराने सेशन में सुना होगा कुछ शब्दों का या कुछ जो एक रूल है, जैसे कि एग्जांपल मैं बोलता हूँ, कई ट्रेडर से बोलता हूँ कि अगर तुम क्या बोलते हैं 50,000 का प्रॉफिट नहीं कर सकते एक दिन में एक ट्रेड में, तो तुम्हें कोई हक नहीं बनता कि तुम 50,000 का लॉस करो। ये रूल बुक भी आप इस तरह की कॉरपोरेशन से इजीली समझ सकते हो, मैं बताता हूँ कैसे। मोटा मोटा एक रफ नंबर समझो। सो यहाँ पे ये जो नंबर्स देख रहे हो ये मोस्ट प्रॉब्ली आपके रेवेन्यू हैं और ये डेज हैं, मतलब दिन है। यहाँ पर देखो ज़ीरो जो है वो यहाँ पर है, ज़ीरो से लेके 25, मतलब ज़ीरो से लेके 25 मिलियन आप समझें। अब मिलियन समझे, रुपए समझे, जो भी समझना आपने समझो, उसको कोई इशू नहीं, डाटा है रेफरेंस वाइज आपको मिल जाएगा। सो ज़ीरो से 25 इन 250 ट्रेडिंग डेज में 0 से 25 मिलियन का जो रेवेन्यू है वो साल में 50 बार से ज़्यादा हुआ। जो हाईएस्ट प्रॉफिट है जिसको अपन बिग प्रॉफिट बोलते हैं, बिग प्रॉफिट कौन सा हो सकता है, 75 मिलियन से लेके 100 मिलियन से ऊपर का प्रॉफिट, मोस्ट प्रॉब्ली ये है, बट दोनों फिगर ले लेते हैं। सो साल में लगभग 20 यहाँ पे 40 दिन या 38 दिन पकड़ लीजिए। सो 38 या 38 डेज हैं पूरे साल में, 250 डेज में से आउट ऑफ दोज 38 डेज जो हैं वो बिग प्रॉफिट के हैं, दो ज़्यादा बिग प्रॉफिट डेज, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नहीं, ऐसा नहीं होता भाई, लॉस भी होता है, ट्रेडिंग का बिजनेस है, इतना आसान नहीं होता, तो ट्रेडिंग में भी लॉस होता है। तो लॉस कहाँ हुआ है, यहाँ पर लॉस हुआ। बिग लॉस कहाँ पर है, ज़ीरो। उस साल तो एटलीस्ट ज़ीरो है, आगे आएगा आपको ऐसा नहीं कि ज़ीरो नहीं होता, बट एक एग्जांपल समझो। सो ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, मतलब कि ये तो कुछ करना ही नहीं है। यूजुअल लॉस कितना है, देखो ये तुम्हारा रेगुलर प्रॉफिट है 0 से 25, तो 0 से 25 भी तुम्हारा रेगुलर लॉस हो गया, कोई दिक्कत नहीं, आया गया पता ही नहीं चलता, राइट। उसके बाद ये थोड़ा सा मीडियम लॉस टाइप का हो गया, ये आपका मीडियम प्रॉफिट या लो टू मीडियम प्रॉफिट हो गया, तो ये भी सेट ऑफ हो गया। लेकिन आप फ़र्क भी देखो, यहाँ पे जो रेगुलर प्रॉफिट है वो 51, उसका आधा 21, उसके बाद लाइक 9 डेज में लो टू मीडियम लॉस जो सेट ऑफ इजीली हो रहा है, समझ रहे हैं आप। इन 2016 में जब आप नोट करेंगे तो 2016 में 250 डेज में टोटल 30 दिन, मतलब कि एक महीना के आसपास लॉसेस अकर करे हैं, 222 222 डेज प्रॉफिट हुए हैं। एक्यूरेसी निकालेंगे तो 88% है, राइट। अब ये मत समझना 88% अनरियलिस्टिक है, ईजिली अचीवेबल है। अगर आप नोटिस करो, जैसे एग्जांपल में बताऊँ, बैंक निफ्टी, आपको ट्रेड सेटअप्स बहुत अच्छे अच्छे ढूंढने, अगर आपको प्रोबेबिलिटीज़ एंड पॉसिबिलिटीज़ पता चल जाती हैं तो मार्केट में, मैं सच बता रहा हूँ, हाई प्रोबेबिलिटीज़ पॉसिबल है, बट बार बार नहीं होता है। ये कॉर्पोरेशन दे कैन रिपीट इट, बट हम लोग रिपीट नहीं कर सकते। बट हाँ, देर आर पॉसिबिलिटी जब 95% के एक्यूरेसी वाले भी कुछ सेटअप, कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, फॉरगेट अबाउट दी 95 एंड ऑल दैट, अगर मैं 100% भी डालूँ वहाँ पे 100%, राइट, मोस्ट प्रॉब्ली ये तो नहीं है। बंधन बैंक 100% अप, एक ये वाले भी 100% अप है, लेकिन यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, या फिर यहाँ पे मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ शायद, ये भी पब्लिकली अपडेट है, वो भी एक मूव देख लो, यहाँ पे डेली का स्ट्रक्चर है। बाकी 100% मार्केट, ये वाला स्नैपशॉट देखो यहाँ पे। सो देर आर पॉसिबिलिटीज़ एंड स्ट्रक्चर्स, अगर हम उस पर बैट लगाएं, उसको ठीक से आइडेंटिफाई करें, तो हाई एक्यूरेसी पॉसिबल है, लेकिन रिपीटेबल नहीं है फॉर दी रिटेल ट्रेडर। उनके लिए अचीवेबल है, क्यों, क्योंकि जो बंदा परफॉर्म नहीं करेगा, जो ट्रेडर परफॉर्म नहीं करेगा, उसको फायर करके दूसरा हायर कर लिया जाएगा, और जो टीम या कॉर्पोरेशन की जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो आपको हमेशा ऊपर की साइड दिखेगा। ओवरऑल समझते जाओ क्या क्या हो रहा है। सो क्या एक लर्निंग लेसन मिला है यहाँ पे, बिग लॉस को नहीं बोलना है, वही बात। आप ना अपना जाकर देखो पिछले 6 महीने का पीएनएल देखो ज़रा, ठीक है। अब उस पीएनएल में एक काम करो, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रॉफिट निकालना ज़रा। अब वो कुछ भी नंबर हो सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे वो 1 लाख का हो, हाईएस्ट प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ। 1 लाख हो, 10 लाख हो, 20 लाख हो, या फिर लेट्स से आई डोंट नो 20,000 हो, 1,000 हो, 600 हो, कुछ भी नंबर हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सब तरह के जनरल एक ऑडियंस को मैं यहाँ एड्रेस कर रहा हूँ, तो आप में से सभी तरह के कैटेगरी के ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स हैं, बट जो भी नंबर हाईएस्ट हो। अब एक काम करो, सुनो मेरी बात, एक्सक्यूज मी, ये गांठ बांध लो कि अगर तुम्हारा लेट्स से 10,000 का हाईएस्ट प्रॉफिट है, तो कभी भी किसी भी ट्रेड सेटअप में, पहली चीज़ तो हर एक ट्रेड सेटअप एक जैसी नहीं होती
कि हर एक ट्रेड सेटअप पे पता चला 10,000 का रिस्क तक लेने को रेडी है, राइट। हर एक ट्रेड है ना बहुत सटीक से प्लान की जाती है, और क्या बोलते हैं, बहुत प्रॉपरली उसे एग्जीक्यूट किया जाता है और फाइंड किया जाता है अपॉर्चुनिटी को। अपॉर्चुनिटी ढूंढना है, गैम्बलिंग नहीं करनी है। सट 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 ऑर्डर लगाए जा रहे हैं, क्या तुम्हें ही नहीं पता कि पिछली पांचवी ट्रेड आपको याद है अपनी क्यों करी थी, कैसे करी थी, क्यों ढूंढी थी, राइट। तो अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढनी है जो ज़िंदगी बदल सकती है। ट्रेडिंग में आए हो तो ज़रा मार्केट को समझो। तो अगर 10,000 का लॉस, 10,000 का प्रॉफिट आपका मैक्सिमम है, अब गांठ बांध लो उसकी, इससे आने वाले 6 महीने में मेजॉरिटी जो लॉस होगा तुम्हारा, वो ये नंबर किसी भी फेज में क्रॉस नहीं कर सकता तुम्हारे रीज़न से। बाकी ब्रोकर के अगर कोई रीज़न हो गया तो वो एक अलग बात है, भाई मैं ऑर्डर लगा रहा था, ब्रोकर का सर्वर डाउन है ना, ये वो उसका कोई इशू नहीं, वो तो चलेगा। देखो वो तो सबके हाथ में नहीं होता, बट मैं तुम्हारी तरफ से बता रहा हूँ कि तुम एज ए ट्रेडर अपना हाईएस्ट प्रॉफिट लो और हाईएस्ट लॉस उससे ज़्यादा कभी नहीं करना है। दैट्स द लर्निंग फ्रॉम हियर। नाउ 2017 में भी रिपीट देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, वही सेम केस, ये बढ़ गया है, ये बढ़ गया है, नंबर देखो थोड़ा बहुत, अब वो ट्रेडिंग डेज है, वो तो चलता रहता है, कोई इशूज नहीं। मोटा मोटा अगर आप इसको भी समराइज़ करोगे तो 87% की एक्यूरेसी है, पिछले साल से कम हो गई, बट इट्स इन नटसेल इट्स मैनेजेबल, राइट। 31 डेज़ के आसपास यहाँ पर लॉस आए हैं, 251 ट्रेडिंग डेज रहे होंगे वहाँ पर। अगेन यहाँ पर भी देखो बड़ा लॉस बिल्कुल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, दैट्स टोटली फाइन। बट बड़े लॉस वाले दिन सिर्फ 4 हैं। तो बड़ा प्रॉफिट भी रोज नहीं होता है कि बस आज तो हमें बस 100 मिलियन से ज़्यादा ही प्रॉफिट चाहिए। 252 डेज में से मोस्ट प्रॉबली अगर आपको सिर्फ 4 दिन मिल रहे हैं, जो कि मोस्ट प्रॉबली आपके 2% के आसपास रिलैक्सेशन आता है, मतलब कि आपका जो भी आप 100 दिन काम करोगे तो सिर्फ 2 दिन ऐसे होंगे जिस दिन आपको बड़ा कुछ मिल सकता है। वो कितना भी मिल सकता है, 100 के ऊपर उन्होंने एग्जैक्टली नहीं बताया कितना, बट 100 मिलियन के ऊपर लेट्स से 1,000 मिलियन, 10,000, ये तो रियलिस्टिक नंबर नहीं है, बट 100 मिलियन के ऊपर मुझे लगता है कि अगर 100 मिलियंस मोस्ट प्रॉब्ली है तो 100 to 500 मिल के आसपास कुछ नंबर रहा होगा। इसके ऊपर तो एक्सपोनेंशियल होता है, बट दैट्स द बिगेस्ट थिंग। आप 2%, हम लोग क्या करते हैं, बस रोज एक्सपेक्टेशन है आज बड़ा हो जाए, आज रोज नहीं होता बड़ा, पता है। वही मैं बता रहा हूँ कि ट्रेड सेटअप को प्रॉपरली प्लान किया जाता है और उसके बाद एंटिसिपेशन करी जाती है कि जो स्ट्रक्चर है, जो मार्केट है, वो किस तरह से वहाँ पर दिख रहा है, किस तरह से स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये मार्केट तो फ्लैक्चुएट करता रहेगा, देखो कल भी यहीं पर था, अभी थोड़ा बहुत दिन ट्रेड करने के बाद वापस शायद हम यहाँ पर आ जाएं, राइट। तो वहीं तो मूव करें, लेकिन इनमें से कोई हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप है जिस पर मैं बैट कर सकूँ मेरे हाईएस्ट प्रॉफिट डे को, और जब वो बनकर आएगा तो हाईएस्ट प्रॉफिट डे, मतलब रोज हमें अपना हाईएस्ट प्रॉफिट डे बैट नहीं करना कि पता चला रोज ही 10,000 का लॉस करे जा रहा है। एक नंबर जो अपना हाईएस्ट है वहाँ पर उसको कैप्चर करना, और उसके बाद पूरी सटीकता और पूरी प्लानिंग के साथ जहाँ कन्विक्शन आती है, खंच आता है कि दिस इज इट, दिस इज़ वेयर आई वुड पुट माई मनी ऑन, सो वहाँ पे आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट होंगे, और उसके हिसाब से फिर वहाँ पर एंटिसिपेशन होगी। इसके बाद आई थिंक 2017 का है, एक्यूरेसी आपने देख ली 87%। ये सब डाटा पब्लिकली अवेलेबल है, कुछ भी नंबर्स यहाँ पे नहीं है, ये यहाँ पर आपको मिल जाएंगे इजीली। उसी का बस एक ईजी वे में यहाँ पर समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। 2017 से चलो 2018 तक चलते हैं। 18 में देखोगे तो भी मोस्ट प्रॉब्ली 87% के आसपास की एक्यूरेसी है। यहाँ पर देखो थोड़े से लॉसेस बढ़ गए हैं, बट क्यों बढ़ गए हैं, देखो बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, पर फ्रिक्वेंसी नहीं बढ़ी है। उसका रीज़न मैं बताता हूँ। हर साल एक जैसा नहीं होता, हर ट्रेड एक जैसी नहीं होती, और कभी कभी कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है जहाँ पर लगता है कि या दिस इज़ इट, जहाँ पर रिस्क लिया जा सकता है। और जब वहाँ पर रिस्क लिया जाएगा तो अगेन घर नहीं बिकना चाहिए। ये जो कंपनी है भले ही अगर बड़ा लॉस कर भी देती है, तो पहली चीज़ तो ये देखो कि कितनी बार करा है साल में, और उसके बाद वो जब बड़ा लॉस हुआ होगा तो क्या कंपनी बैंकरप्ट होगी। तो लेकिन एज ए रिटेल ट्रेडर हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो भी अकाउंट का साइज़ हो, लेट से 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, जो भी है, 50,000, उसी से एक 50,000 का अकाउंट है हमारा, सपने हमारे 10 CR के हैं, ये कुछ रियलिस्टिक लग रहा है। उसके बाद वो नहीं बनते तो फिर इसको पूरा रिस्क पे लगा दिया, उसके बाद पूरा वाइप आउट हो गया, फिर दोबारा फिल किया, फिर कोई नहीं तो इंटरनेट पे क्रिप्टो पर चले गए, फिर कोई नहीं तो वहाँ पर ये चेंज कर दिया, अब ये स्ट्रैटेजी चेंज कर। रिटेल ट्रेडर ये सब कर रहा है, जबकि करना क्या चाहिए प्रॉपर। अगर हमारे पास 50,000 है तो रियलिस्टिक गोल करो, इससे 10 CR नहीं होंगे। थंबनेल कितने भी दिख जाए आपको कि 8,000 से बनाएं 3 करोड़ रुपए, कितने ही, आई मीन
चैनल का नाम लूँ तो आई डोंट नो कि मेरे चैनल पे कोई बात आना चाहे, बट ऐसे बहुत सारे चैनल है कि जो पॉडकास्ट लेके बैठे हैं, या फिर वो एक होता है ना टेड टॉक या जॉस टॉक जैसा कुछ होता है, वहाँ पे भी जाकर लोग बाग अपनी फेक स्टोरीज सुना रहे हैं ऑल दैट, कि हाँ कैसे मेरे पास 8,000 था, फिर मैं ट्रेडिंग में आया, और ट्रेडिंग में आने के बाद फिर मैंने 1 CR बनाया, ये एंड ऑल दैट, राइट। लॉजिकली समझो कि इट्स नॉट पॉसिबल, 8,000 से 1.5 करोड़ नहीं बनने वाला है, एटलीस्ट रिपीटेबल बेसिस पर तो नहीं बनने वाला है। तुक्केबाजी में अगर हो गया तो आई एम येट टू सी, राइट, आई एम येट, वो इवन तुक्के में भी नहीं देखा मैंने तो। सो आई थिंक दैट्स द केस, एक लर्निंग फेज यहाँ पर देखो ना। ये रीज़न हुआ होगा कुछ उनकी पॉलिटिकल न्यूज़ हो, कोई इवेंट हो जहाँ वो प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं, बट दे लॉस्ट इट। बट एक और चीज़ नोट करो, अगर ये बड़ा है तो अगर आप पिछले साल से कंपेयर करोगे तो यहाँ पर 4 ये थे। अब एक बात मुझे बताओ, अगर ये 12 दिन मुझे यहाँ पे मिले हैं जिसमें मैंने 100 मिलियन से ज़्यादा के यहाँ पे प्रॉफिट किया है, तो उन 12 दिन में से क्या मैं 1-2 दिन नहीं लगा सकता रिस्क पे? कि अगर मेरे 1-2 दिन अगर लगा दिए मैंने, तो या तो वो चला जाएगा, ठीक है, लेकिन अगर वो बन गया तो अगर मैं 100 डेज 4 टाइम्स बनाया था लास्ट ईयर, अगर ये चल जाता या फिर चला है, तो उस केस में मोस्ट प्रॉब्ली ये जो कवर अप है वो, लेट्स से अगर यूजुअल हमारा प्रॉफिट 300 मिलियन 400 मिलियन है, तो लेट्स मेक 800 ना, 100 मिलियन रिस्क पे भी तो लगा रहे हैं। 8 टाइम्स इज़ वेरी अचीवेबल, इट्स नॉट अ दैट बिग डील अगर ट्रेड सेटअप सही से ढूंढा जाए तो, दैट डिपेंड्स। तो ये अपने 2018 का हो गया, ऐसे चलते चलते 2019, अब इन्हें थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज कर दिया, लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था, तो उन्होंने खुद नहीं बोला कि भाई ऐसा देख लो, राइट। तो 2019 से शायद उन्होंने ये फॉर्मेशन दिए, 2018 के यही नंबर है, जो ये पुराने नंबर है वही है, 2019 की ये नंबर है। यहाँ पर भी लॉसेस वगैरह देख सकते हो, ऑन एन एवरेज 87% के आसपास एक्यूरेसी है, सेम आई थिंक रिपीटेबल नंबर आ गए हैं, बट दैट्स द नंबर। इसके बाद एक 90% 2020 में इन्होंने निकाला है, सो 2020 में 90% के आसपास ग्रोथ निकाली। अगेन इट्स नॉट सस्टेनेबल फॉर ए रिटेल ट्रेडर के लिए सस्टेनेबल क्यों नहीं, क्योंकि वो अकेला बंदा काम कर रहे हैं। यहाँ क्या कि जो परफॉर्मेंस नहीं कर रहा होगा उसको निकाल देते हैं या फिर फायर कर देते हैं, सो वो एक ईजी है। इसके अलावा अगर यहाँ पर उसके बाद पूरा का पूरा देखें, 21 में 86% के आसपास है, पैसा छप रहा है ट्रेडिंग में, आप देख रहे हो। लाइक देर आर कंपनीज एंड द इन्वेस्टर पीपल हु आर मेकिंग टन्स ऑफ मनी, बनता है पैसा, और प्रॉपर बनना तो दूर है, पर वो जो जिस लेवल पे ग्रोथ होता है, जितनी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आपको स्टॉक मार्केट में मिल सकती है ना, एंड वो भी स्केलेबल मतलब कि आज आप 1,000 रुपये पे काम करो, कोई दिक्कत नहीं, एक बार आपने काम करना स्टार्ट कर दिया, आप इसको 10 CR भी कर सकते हो, 100 CR भी कर सकते हो, 1000 CR भी कर सकते हो, 1 लाख करोड़ भी कर सकते हो, दैट्स टोटली अप टू यू, अगर आप उस लेवल तक चले गए तो, राइट। पर एक बात मुझे बताओ, ऐसा कौन से बिजनेस में आप कर सकते हो, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये है कि ज़रा एक चीज़ को समझो कि मार्केट में जो है ये मिलियंस में अगर बात हो रही है, तो अगर यहाँ पर 5-10 साल, एक एग्जांपल समझो, अगर आप 10,000 की SIP भी करोगे ना 15 साल के लिए, तो उसकी ज़रा ग्रोथ देखिएगा, उसकी ज़रा मतलब कि रिजल्ट देखिएगा कि वो 10,000 की SIP क्या कर सकती है 15 साल में। तो ज़रा सोचिए कि एक्टिवली अगर मार्केट में काम करेंगे और वहाँ पे प्रॉपर नॉलेज, प्रॉपर लर्निंग और प्रॉपर राइट रोड मैप की तरफ अगर आगे बढ़ेंगे, जहाँ गैम्बलिंग नहीं करनी, इसको प्रॉपर बिजनेस की तरह करना है, तो अगर मान लीजिए इंडिया के पर्सपेक्टिव में बात करते हैं, सबसे ऊपर नाम आज की तारीख में पोर्टफोलियो साइज में किसका आता है? आई थिंक झुंझुनवाला फैमिली, मोस्ट प्रॉब्ली कितना होगा, 80,000 करोड़। सो ये क्या नंबर है आपका? ये वो नंबर है अगर तुम टॉप पे पहुंच गए तो, ठीक है। अगर रेंगने भी यहाँ पे लगे कि सबसे नीचे जो भीड़ है यहाँ पे, वहाँ भी पहुँच गए, तो यहाँ 1 CR आपका 10,000 की जो SIP है ना, वो इजीली पहुँचा सकती है आपको 1 CR तक। तो अगर यहाँ पर भी आ गए तो 1 CR आराम से बन जाता है। तो सोच के देखो, अगर सबसे हाईएस्ट गए तो ये, पर अगर इधर कहीं भी हम रहे अपनी लाइफ साइकिल में, तो भी आप दूसरे बिजनेस से ज़्यादा नेटवर्थ के आसपास रहोगे। और जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और जो अंडरस्टैंडिंग आपको मैं बता रहा हूँ इंडियन मार्केट में आने वाले 10 से 15 साल की ही गेम है। आज की तारीख में जो आज की तारीख में जो USA मार्केट है, वहाँ के जो लोग हैं, पहली चीज़ तो वहाँ कॉस्ट ऑफ लिविंग इतनी बढ़ चुकी है कि एक बंदे की इनकम पे वो चलती नहीं है, तो दोनों को ही काम करना पड़ता है, नहीं करोगे तो रोड पे आ जाते हैं घर पे। करंट में ये कंडीशन है वहाँ पर, भले वो डेवलप्ड कंट्री। प्लस सेकंड, इनके पास अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है नहीं, द मार्केट इज़ ऑलरेडी ग्रोन अप। सो 20 ट्रिलियन के आसपास लेकिन जो GDP है वो ग्रो उतना होता नहीं है, लेकिन हमारी जो GDP है वो 4 ट्रिलियन के आसपास है। ये कहाँ जाएगा?
इसको डबल होने में भी बहुत दिक्कत आती है। 2 ट्रिलियन ऐड करना हर साल अपनी इकोनॉमी में कैसे करोगे, लेकिन हम 2 ट्रिलियन अगर कर दिए तो यहाँ से भी 50% की ग्रोथ हो जाती है। और एक बार 10 से 15 साल अगर आपके निकल गए आने वाले टाइम में, तो हम भी टॉप 3 में आ रहे हैं। दैट्स द रोड मैप। चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, हम 75 ईयर से हैं, कई सरकारें देखी हैं, कई सिनारियोज देखे हैं, कई वॉर देखी है, क्या नहीं देखा है ये बताइए आप। उसके बाद भी हम यहाँ तक पहुँच रहे हैं। दिस लैंड इज़ फॉर द ग्रोथ। ये जो पूरी की पूरी ज़मीन धरती हमें मिली हुई है, इसकी बस एक ही, अगर इसको आप सही डायरेक्शन भी दोगे ना तो ग्रोथ हो जाओगे। पास्ट रिकॉर्ड देख लो, इंडिया वॉज द टॉप, और वो हम अचीव करते रहेंगे अगर सही से हम लोग काम करें या फिर सही से उसकी अंडरस्टैंडिंग करें। अदरवाइज़ क्या होगा कि मिडिल क्लास में ट्रैप हो जाएंगे। और आई एम नॉट श्योर ये कितने वीडियोस अलग कितने लोगों तक जाएगा, कितने सिनारियोज पे, पर जो भी है जितने लोगों तक चला जाए, सिंपल सी बात है, अगर स्टॉक मार्केट से जुड़े हो तो छोड़ के मत जाना। कम से कम SIPs करते रहना, या फिर अगर मार्केट में सीरियस हो तो काम करते रहो। यहाँ पर थोड़ा बहुत भी समंदर में अगर तैरना स्टार्ट कर दिया, अगर बीच में बिल्कुल टॉप पर गहराई तक नहीं पहुँचे, तो अगर तले तले में भी पहुँचे तो आपको 1 से 10 करोड़ का ईजिली मार्क आप टच कर दोगे। ये है 2022 का गोल्ड्समैन का रिकॉर्ड। लास्ट रिकॉर्ड आई थिंक 2023 का है, वही देख लेते हैं चलिए। सो 250 यहाँ पर आई थिंक ट्रेडिंग डेज हैं, 37 डेज उन्होंने लॉस किया है, 213 डेज प्रॉफिट किया है। टोटल एक्यूरेसी आती है 80% की, इसमें से एक बार उन्होंने 100 मिलियन के ऊपर का लॉस किया है, और आई थिंक 4 बार शायद यहाँ पर है, ओनर वजह आपकी स्क्रीन के सामने। सो दिस वाज द ट्रैक रिकॉर्ड फॉर द गोल्ड्समैन सैक एज ए ट्रेडिंग फर्म या इन्वेस्टिंग फर्म। सो ये आपका ट्रेडिंग का नेट रेवेन्यू है ना। उसमें हम एज ए रिटेल ट्रेडर क्या सीख सकते हैं? सिंपल सी बात है, जब तक आपको कोई बड़ा प्रॉफिट ना हो जाए, राइट। यहाँ पर कितने, यहाँ देख रहे हो नंबर, आप देख रहे हो 52 तक पहुँच गए हैं। एक साल था जब ये नंबर, मतलब जो मैंने अभी आपको थोड़े दिन पहले दिखाया है, 2, 3, 4, 10, 23 में ये नंबर 52 तक पहुँच जाए। अगर हम अभी से स्टार्ट करें, लेट्स से नेक्स्ट 1 अभी फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने वाला भी है, राइट। 1 अप्रैल से आपका नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो जाएगा। आपके पास मोस्ट प्रॉब्ली फरवरी मार्च 2 महीने की प्रिपरेशन है। उस 2 महीने की प्रिपरेशन में अपना माइंडसेट बना लो, और उसके साथ साथ अभी पिछले 6 महीने का ट्रैक रिकॉर्ड देखो। हाईएस्ट जो भी प्रॉफिट रहा हो उसे आपका हाईएस्ट लॉस डिक्लेयर करो, और आने वाला जो फाइनेंशियल ईयर है मेक श्योर करें इसमें प्रॉपर फंड मैनेजर की तरह आप काम करेंगे। और उसमें ध्यान रखो कि ये जो बड़ा रिस्क है, मतलब कि यहाँ पर जब आपको करना है तो कम से कम आपको 3 से लेके 5 बिग प्रॉफिट डेज मिल गए हैं, और उनमें से अगर आप चाहें तो किसी ट्रेड पर एक वो बैट कर सकते हैं, या तो वो चला जाएगा, जो कि इसके मोस्ट प्रोबेबली आई मीन हर एक ट्रेड सेटअप जा सकती है, कोई इश्यूज़ नहीं है। और अगर नहीं गया तो वो बन जाना चाहिए, और अगर वो बन गया तो वो प्रोसेस को आप रिपीट कर सकते हैं, विच मीन्स कि हाईएस्ट प्रॉफिट में अगर फिर से दोबारा हो गया, फिर से रिपीट कर दो, चला जाएगा या बन जाएगा। तो आप अपने हाईएस्ट प्रॉफिट जो है वो भी बढ़ता जाएगा, हाईएस्ट लॉस जो है वो आपका कम होता जाएगा। और मोस्ट प्रॉब्ली ये इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो नेट आप जो देख रहे हो M2M तो देखो लास्ट में एक ही आना है। तो इस तरह से अगर मार्केट में काम करोगे तो एक तो पीस ऑफ माइंड है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट लो है, आपकी ब्रोकरेज भी आई मीन लो ही है, और जो प्रॉफिट्स हैं वो आप देख सकते हो किस तरह से बना सकते हैं। नाउ एक्यूरेसी क्या ये अचीवेबल है एज अ रिटेल ट्रेडर? नॉट पॉसिबल, इतना पॉसिबल नहीं होता। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर एक जो शूट अप आपको करना चाहिए वो करना चाहिए, आई मीन 60% से लेके अगर आप 98% के बीच में आ सके तो। अरे 98% तो बहुत, अरे तो मत लाओ, बीच में ले आओ, जो तुम्हें लाना है 60 पे ले आओ, 70 पर ले आओ, जो भी ले आओ, आप ट्राई तो करो। आप तो 98 छोड़ो 100 ट्राई करो ना। तारों के लिए अगर क्या बोलते हैं प्लान करोगे तो एटलीस्ट चांद तो हाथ में आ ही जाएगा। तो उस हिसाब से जब आप प्लान करोगे तो 60 से लेके 80 या 100 जो भी आपने लिखना वो लिखें, इसके बीच की आपको एक्यूरेसी प्लान करनी हो, विच मीन्स कि प्रॉपर ट्रेड सेटअप्स। मतलब कि मैं आपसे पूछूं कि एक एग्जांपल समझो कि मैं आपको पूछूं कि 23 जनवरी को ये जो ट्रेड ली थी इसके पीछे के रीजंस मुझे एक्सप्लेन करो, तो यू शुड बी एबल टू डू दैट। अगर वो आप नहीं कर पा रहे हो तो उस दिन आपने सट्टा बाजारी करी थी, और उसका जो रिज़ल्ट है वो ये है कि आई मीन 2026-27 में भी अगर मैं यहाँ पर यूट्यूब पर लाइक अवेलेबल रहा, और होपफुली आई वुड बी, तो मोस्ट प्रॉब्ली आप उस सेशन में भी यही सोचेंगे कि
कोई ग्रोथ का रास्ता मिल जाए, कोई वैसा मिल जाए, तो वो रास्ता कब तक ढूंढोगे? तो एटलीस्ट जो रास्ता उस पर चलना आज से स्टार्ट, जब भी स्टार्ट करोगे तब से तब आपको ग्रोथ वैसे ही मिलेगा। चलो, सेशन की रिगार्डिंग अगर कुछ क्वेरीज है तो वो आंसर करते हैं। इसके साथ साथ क्या बोलते हैं, जो लोग यूट्यूब पर ऐसे लाइव देख रहे हैं, और सॉरी यूट्यूब पर ऐसे रिकॉर्डिंग देखना है, अगर आपने लाइव सेशन में आना है तो ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए क्वेरीज अब आपकी आंसर करते हैं। बहुत सारे अजीब अजीब सी क्वेरी हैं, कॉम्प्लीमेंट्स हैं राइट। सो गुड इवनिंग देव सर, क्या हमें कैंडल के साथ वॉल्यूम देखना चाहिए या वॉल्यूम को इग्नोर करके वेव्स पर ही फोकस करना चाहिए? आई टेल यू व्हाट आई डू एंड दैट्स द गोल यू शुड बी हैविंग। सो जो भी मैं करता हूँ उसको रेप्लिकेट कर पाना फॉर द नेक्स्ट वेरी डे पॉसिबल नहीं होता है, दैट्स फॉर श्योर। तो अगर आप चार्ट पैटर्न्स एंड वेव्स पर अगर काम कर रहे हो तो इसका अल्टीमेट रीज़न क्यों आप काम कर रहे हो, पहली चीज़ ये कि रिटेल ट्रेडर हो तो ये आपके पास बेस्ट थिंग है फॉर अंडरस्टैंडिंग द मार्केट। नाउ शुरुआत में आपको क्या बोलते हैं, उस तरह से इन्फॉर्मेशन है, उस तरह से पैटर्न की जो इन्फॉर्मेशन है वो नहीं मिलती। तो अगर आप वॉल्यूम के थ्रू, आरएसआई के थ्रू, मैगडी के थ्रू या कोई और मेथड जो भी आपने यूज़ करना है वो आप करें, लेकिन इवेंचुअली ध्यान रखें कि मूव आपने कहाँ पर करना है, कि जहाँ पर आपका ये चार्ट दिखेगा और आप रहोगे। जो बात करनी है इससे करो, इसकी सुनो, इसको समझो और उस हिसाब से प्लान करो, सो दैट कि कल को अगर मेरी ट्रेड चली तो ये रिस्पॉन्सिबल है, ना कि पता चला मैं इधर वॉल्यूम को ब्लेम कर रहा हूँ, राइट। देखो कौन खरीद रहा कौन बेच रहा है उससे हमें क्या करना, आप तो हमें बताओ कि हम क्या कर सकते हैं, और वो आपके सामने इतनी इन्फॉर्मेशन आराम से बता सकती है इफ़ वी कैन रीड इट, एंड उसके बाद ट्रेड करना है नहीं करना और हमारे ऊपर है, राइट। सो प्रैक्टिस दैट अकॉर्डिंगली। इन दी एंड आई वुड से, अगेन ये भी आपने बहुत बार सुना होगा इस चैनल पर कि जितनी इन्फॉर्मेशन तुम्हें इस चार्ट को रीड करने के लिए यहाँ पर है वो यहाँ अवेलेबल है। अब वो कोई भी स्क्रिप्ट हो सकती है, कैन यू रीड इट, इफ़ नॉट देन ट्राई रीडिंग इट। इवेंचुअली आपने गो थ्रू करना होगा और फिर आप देखोगे लाइफ बिकम्स ईजी। नेक्स्ट आपका टेक्निकल ग्लिच है, अनिल सेइंग्स अबाउट द ग्रुप सेशन। सर फॉर द डिसेंट ग्रोथ क्या हमें नॉइस कम करने के लिए लिमिटेड स्टॉक पर ही फोकस करनी चाहिए, लिमिटेड इंडेक्स 10? आई मीन ये तो पूरा वो है, काफ़ी अच्छा एग्जांपल है आपका। एग्जैक्टली, आई मीन दिस इज़ व्हाट वी शुड डू और दिस इज़ व्हाट आई एक्चुअली प्रीच। अगर आप स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हो मोस्ट प्रॉब्ली, तो अगर किसी रीज़न, जैसे एक न्यूज़ आ गई रिसेंटली, हम लोगों ने क्या बोलते हैं, एक इन्फी का रिजल्ट आया था, शायद TCS का आया था, नॉट एग्जैक्टली श्योर किसका था, बट अगर कुछ इवेंट को प्ले कर रहे हो तो आपके जो स्टॉक्स है वो रोटेट कर सकते हैं, राइट। बट कोशिश करो कि एक निफ्टी, इंडियन मार्केट में निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स जो हमेशा रहेगा, ताकि आप उसका काम करने का तरीका समझ सको, राइट। तो वो एक स्टिक होना चाहिए। उसके अलावा आपके 3 से लेकर 7 स्टॉक ये भी फिक्स होना चाहिए जो डिसेंट वॉल्यूम देते हैं, डिसेंट मूवमेंट देते हैं। ऐसा मत पकड़ लेना कोई सा जो बस ऐसा साइडवेज ही फंसा पड़ा हो, राइट। तो उसके बाद रोटेशन अगर आपने करनी तो किसी इवेंट को प्ले कर सकते हो बस, ताकि आपका जो टाइम है, देखो पैटर्न कोई भी बता दो मुझे, आज कोई अतरंगी चार्ट भी बताओगे, जैसे एक एग्जांपल चलते हैं, चलिए सुजलोन पे चलते हैं। सुजलोन जस्ट रैंडम थिंग, कुछ भी हो सकता है, वो तुम्हें समझाने के लिए जा रहा हूँ। अब मैं अगर इसमें 15 मिनट्स पे आ जाऊँ तो यहाँ पर भी वही पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर हैं, अगर आप इजीली रेप्लिकेट कर सकते हैं तो एक मोटिव है यहाँ पर, उसके बाद उसका करेक्शन है, उसके बाद उसका करेक्शन का कंप्लीशन है, उसके बाद नेक्स्ट मोटिव। अब अगर ये रीड कर सकते हो तो इसमें बहुत सारी वेव्स हैं जो ट्रेडेबल है, आप ये वाली वेव भी ट्रेड कर सकते हो एज ए बेस्ड ऑन द रीडिंग कंडीशन, और ये वाली वेव भी ट्रेड कर सकते हो। ये सुजलोन में आपको बता रहा हूँ रैंडमली, और एक्चुअली ये जो पैटर्न स्ट्रक्चर है ये अपना वो इंट्राडे जो सीरीज़ है उसमें मैं सिखाता हूँ, एक्सप्लेन भी करता हूँ। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि कोई भी रैंडम चार्ट हो गया तो भी तो वही सिनारियोज हैं, राइट। तो स्टिक टू दैट, और उसके बाद जो रिजल्ट मिलते हैं, हमारी जो एनर्जी है उन पैटर्न्स और स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करने में जाती है, ना कि आज कहाँ गेम होने वाली, राइट। वो तो वैसे भी इवेंट न्यूज़ से पता चल जाएगा, तो एक स्टॉक वो पकड़ लो, बाकी तो चल ही रहा है, राइट। नेक्स्ट आपका ओनली लर्निंग विद देव सर, लर्निंग में आज अजमाया है, डायगनल को निफ्टी 15 मिनट्स पे सिखाया है, वैसे ही रूल फॉलो करते हुए वेब लॉजिकल, थैंक्स अलॉट सर। मुझे
4-5 दिन ही हुए हैं इंट्राडे कोर्स ज्वाइन करते हैं। अच्छा, रिसेंटली शायद आपने मुझे लगता है शायद अभी आपने कंप्लीट भी नहीं करा है, राइट? कंप्लीट में ही आपको जिस तरह का रिजल्ट दिख रहा है, वेल एंड गुड। आई थिंक दैट्स अ कॉम्प्लीमेंट, लोगों को लग रहा होगा ऐसे बोल रहा हूँ। सो ये पूरा वेल एंड गुड, वेल एंड गुड। अगर आपको इस तरह के रिजल्ट आ रहे हैं तो वेल एंड गुड, कैरी ऑन कैरी ऑन। अभी आप आगे के जो, मुझे आइडिया नहीं कौन सा सीरीज़ पर हो आप, उसमें कौन सा वीडियो सीरीज़ पर हो, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ना आपको पता चलेगा कि ओवरऑल पैटर्न और स्ट्रक्चर किस तरह से वहाँ पे काम करें। सो आई थिंक दैट्स द आंसर टू योर क्वेरी। नेक्स्ट, आई प्रॉमिस टू यू देव सर कमिंग सून टू द 1%। यू शुड बी इस चैनल का गोल यही है कि इफ़ यू आर फॉलोइंग दिस चैनल ऑन द रेगुलर बेसिस, देखो सबको तो नहीं ला सकता, इवेंचुअली नंबर्स में चेंज नहीं कर सकता। मैं आज से 10 साल पहले भी देखूं, आज भी देखूं और आज से 10 साल बाद भी देखूं, ये 99% ट्रेडर्स कुछ खास कर नहीं रहे होंगे। सिर्फ 1% ट्रेडर्स ही हैं जो वो एक क्रीम लेयर या फिर क्रीमी आउटकम लेके आ रहे होंगे। लेकिन है ना, ये मार्केट थोड़ा सा बढ़ता जाएगा, तो जितने भी कोशिश हो सकती है, राइट? किसी भी केस में जब ये नंबर चेंज नहीं हो रहा तो क्या चेंज कर सकते हैं? द वॉल्यूम ऑफ द नंबर, राइट? वही चेंज कर सकते हैं। तो कोशिश यही कि इफ़ यू आर लाइक following the channel and trying to understand, I explain you and make you through these processes कि ये रोड मैप है, ये अंडरस्टैंडिंग है, लुक एट द मार्केट दिस वे। इवेंचुअली आपको मार्केट एक्चुअली समझ में आने लगेगा कि किस हिसाब से आपने वहाँ पर लाइफ टाइम के लिए काम करना है। अगेन ध्यान रखो, अगर झुंझुनवाला जैसा कुछ सिनारियो समझना है तो झुंझुनवाला जो है वो मूविंग एवरेज पे ट्रेड नहीं कर रहा। अगर मोटा मोटा फिर भी बताऊँ तो मोस्ट प्रॉब्ली जब टाइटन का जो क्या बोलते हैं मार्केट कैप 400 करोड़ के आसपास था, 20 करोड़ के आसपास मनी पुट करा था। 20 करोड़ का मनी पुट करने के लिए वो जिगरा जो होता है ना, वो चाहिए, गट चाहिए होता है। और गट और कन्विक्शन मूविंग एवरेज या फिर क्या बोलते हैं रैंडम थिंग्स पर नहीं आते, उन चीज़ों पर आते हैं जो आपने एक चीज़ को बार बार होते हुए देखा है। और वो चीज़ जब लाइक वंस इन अपॉर्चुनिटी आती है, जैसे इन लोगों ने जिस ट्रेड पे 100 मिलियन लगाए हैं, राइट? ये वाले दो ज़्यादा सेटअप्स जहाँ पर यू कैन मेक मनी, उनको आइडेंटिफाई करना इज़ ए टास्क। और वो टास्क बहुत सिंपल है अगर हम चार्ट्स पर फोकस करें तो। चलिए, अगेन बहुत सारी क्यूरीज आ गई फिर से, जल्दी जल्दी मैं पढ़ लेता हूँ, एक काम करता हूँ। ओके, कैन यू मेक ए वीडियो ऑन SIP वर्सेस SWP? प्लीज़ मेक ए वीडियो ऑन SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम और सिस्टमेटिक विड्रॉल प्रोग्राम, शायद ऐसा कुछ है। इट्स नॉट अ बिग डील बट ओके, आई विल ट्राई टू मेक दैट। सर, निफ्टी के चार्ट के साथ ऑप्शन का चार्ट भी देखना ज़रूरी क्या? बिल्कुल नहीं, बहुत ईजी है। आई थिंक वही बात है कि क्या बोलते हैं, अगर जितनी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए इस पर है, अगर आपका एनालिसिस ऑप्शंस या फ्यूचर्स के चार्ट पे हो रहा है तो ध्यान रखो वो ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट है। तो वहाँ क्या होता है, कई बार है ना, जैसे ऑप्शन का चार्ट हो गया तो वहाँ ना टाइम डिके होता है। तो सपोज करो, एक एग्जांपल समझो, जैसे मोटा मोटा ये क्या है, ये जिगजैग है, यहाँ पर हमने यहाँ एंट्री लिया, यहाँ पे एंट्री लेने के बाद मान लो मार्केट थोड़ा सा साइडवेज हो गया और एक थोड़ा सा मार्केट इस तरह विप्सा कर दिया। ये जो विप्सा होगा और ये जो टाइम डिके हुआ है, ये ऑप्शन के चार्ट में कुछ ऐसा दिखेगा आपको, मोस्ट प्रॉब्ली एक अपसाइड, यही वाला मोटिव टूट गया, समझ रहे हो? तो जिस रीज़न से आप मार्केट में थे वो तो ऑप्शन के चार्ट पे ख़त्म ही हो गया। और फिर जब आप रियल मार्केट में, और ये जो ऑप्शन का चार्ट है ये तो आपकी एक्सपायरी तक ही वैलिड है। जैसे ही एक्सपायरी ख़त्म होगी, ना आप जानते ना वो जानते क्या हुआ उस चार्ट के साथ, नोबडी नोस। पर आज से अगर मोस्ट प्रोबेबली 30 साल बाद भी इस चार्ट को आके देखोगे तो तुम्हारा ये जो है वो प्रिंट हो जाएगा। मतलब कि आपके पास आंसर होगा ना कि क्यों यहाँ ट्रेड लिया। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर 2020 का ये बॉटम यहीं पर एग्जैक्टली फिगर आउट किया, दिस इज प्रिंटेड ऑन द चार्ट। अब थिंक अबाउट कि ये एनालिसिस मैंने ऑप्शन के चार्ट पे किया होता, वो तो गायब हो जाता, राइट? लेकिन दिस इज द प्रिंटेड इन्फॉर्मेशन, विच मीन्स कि जो सॉलिड इन्फॉर्मेशन है, सोर्स इन्फॉर्मेशन है, ट्रू इन्फॉर्मेशन है, वो कौन सी है? इट्स द स्पॉट थिंग। और स्पॉट को देख के आपके ऑप्शंस फ्यूचर्स के चार्ट्स मूव करते हैं। कईयों का, आई मीन ट्रेडर्स पता नहीं कर क्या रहा है, 90% जो ट्रेडर्स हैं वो मोस्ट प्रॉब्ली उन्हें लगता है कि ऑप्शंस के चार्ट को देख के निफ्टी मूव कर दे। एक बार मैंने किसी से लाइक एक बात हो रही थी फ़ोन पर, क्योरी पूछा था मैंने, आपको क्या लगता है कौन सा मूव करता है? बोले सर ऑप्शंस के बेसिस पे निफ्टी मूव करेगा ना, क्योंकि वहीं पर वो वॉल्यूम बनता है, θ1 का है, राइट? मैंने, आप फ़ोन रखिए बाद में बात करते हैं। चलो नेक्स्ट, निफ्टी का डायमेट्रिक पैटर्न फॉलो कर रहा है क्या? निफ्टी में लेग डायमेट्रिक तो मैं कुछ फॉलो करता नहीं हूँ कि किस हिसाब से, आई जस्ट फॉलो चार्ट पैटर्न्स इन द वेव स्ट्रक्चर्स, उसमें यह होता नहीं है। बाकी क्या बोल रहे हैं, एफ लैग में इसका टारगेट 24,340 है। 24 मतलब कि ये 340 की जगह कोशिश करें ये वाला जो हाई है इस पर फोकस कर सकते हैं। 24,230 सीम्स
रीजनेबल टारगेट फर्स्ट, मेक ए वीडियो ऑन SIP एंड SWP। चलिए नेक्स्ट वीक में ट्राई करेंगे इसके लिए। चलिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। अगेन आपसे बात करते हुए टाइम पता चलता नहीं है। आज क्या वर्ड लेकर आए हम कमेंट का। सो आज हमने क्या करी है बात, आज हाई एक्यूरेसी की बात करी। चलिए तो आप एक काम कीजिए, वो एक्यूरेसी लिखिए जो आप नेक्स्ट ईयर में शूट करना चाहेंगे या फिर अचीव करना चाहेंगे। बिल्कुल मत शर्माइएगा, ओपन अपने ड्रीम्स बच्चों की तरह सोचिए, लिख दीजिए। अगर 100% ही अचीव करना चाहते हैं तो वो कर दीजिए, जो भी होगा देखा जाएगा। बाकी अगर आपको रीजनेबल बनना है तो 80%, 100%, जो भी आप सोच रहे हैं ज़रा वो कमेंट में लिखिए। देखते हैं कि हाउ मेनी ट्रेडर्स आर expecting those growth. So thank you so much for joining this session guys. I'll see you next time. Bye bye.